नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स पेपर। आज इस वीडियो में एक कंफ्यूजन सवाल का वो क्लियर करने वाला हूं। वो है एलिजिबिलिटी को लेकर आरबीआई ग्रेड बी 2022 के नोटिफिकेशन में। मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी के पूरे उस पेज पर ले चलता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन यहां पर परसेंटेज को लेकर, मार्क को लेकर और डिग्री को लेकर है। मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशनल नेशनैलिटी को लेकर है, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है यहां पर पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 है एज लिमिट। एज लिमिट 1 जनवरी 2022 में मेजर की जाएगी। 1 जनवरी 2022 को आप 21 साल पूरे कर चुके हो और 30 से ज्यादा ना हो, एक जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी सबके लिए जो जो अभी तक छूट मिलती है या जो जो फैसिलिटी है बाकी कैटेगरी के लिए वो वैसी है, कुछ बाकी अलग नहीं है। तो एक तो क्राइटेरिया एज लिमिट का है, जो कि ये। अब आते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन पर, ठीक है। एज क्राइटेरिया के बाद क्वालिफिकेशन पर आते हैं। जो कंफ्यूजन है वहीं पर ही ज्यादा है। क्वालिफिकेशन में क्या है, 2 तरीके की डिग्री मांगी गई ना, इसमें बड़े ध्यान सुनो। जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं ना, उन्हीं को कंफ्यूजन ज्यादा होगा, वो जरा सुनेंगे। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जो कि जनरल पोजीशन के लिए, उसके लिए क्या है, ग्रेजुएशन आपकी हो, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट कोई और क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन हो। 3 साल का जो कोर्स होता है, तो उसमें आपके 60% आने चाहिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और अगर आप SC ST PWBD से हो तो आपके 55%, अगर आप ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी 55% भी है ना, तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन में 55% चाहिए जनरल कैटेगरी को लेकर। बाकी दूसरे के लिए बस पास मार्क्स से जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं। ये समझ में आ गया, ये इस कैटेगरी के लिए। अब इसमें ग्रेजुएशन लेवल, बस यही ध्यान रखना, कोई भी कोर्स आप लोगों का हो रखा हो जो 12th के बाद 3 साल का कोर्स होता है, वो आपका ग्रेजुएशन माना जाएगा। बीटेक किया हुआ है तो वो ज्यादा हो गया 4 साल का, बट मिनिमम 3 साल वाले को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई अगर आपने कोर्स किया हुआ है जो कि 2 साल वाला कोर्स है, तो वो ग्रेजुएशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसमें कंसीडर किया जाएगा 2 साल का, वो भी ग्रेजुएशन होने के बाद। तो एटलीस्ट 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया, उसके 2 साल फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो वो 2 साल का कोर्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा। वो आप कहीं से भी किया हो तो वो पूरा इक्विवेलेंट इसमें कंसीडर किया जाएगा। अब ऐसे ही दूसरे ऑफिसर ग्रेड बी में जो DEPR पोस्ट है, इसके लिए क्या है, अब देखो, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में। जहां पर आपने जो भी मास्टर्स किया, उसमें जो मेन प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूट यानी प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स हो। फिर वो चाहे आपने MS किया हो, MSc किया हो। एग्जाम्पल के तौर पर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स होता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स होता है, दिया हुआ है। अगर आपने किया हुआ है MA, तो MA इनमें से किसी में से किया हो, जो कि आपका मेजर एक सब्जेक्ट होगा। या फिर इसमें आपने फाइनेंस से किया हो, जहां पर फाइनेंस होगा वो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, यानी कि प्रिंसिपल मेन वो सब्जेक्ट होगा। अब इसमें कैसे होता है, MSc इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस होगा, मैथमेटिकल फाइनेंस होगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होगा, इंटरनेशनल फाइनेंस होगा, बिजनेस फाइनेंस है, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस है, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस है, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, एग्री बिजनेस फाइनेंस है, ये इसमें दिया है। अब या तो ये हो, या तो ये हो, या फिर तीसरा होता है दोस्तों, PGDM किया हो, MBA किया हो, स्पेशलाइजेशन जिसमें इकोनॉमिक्स या फाइनेंस रही हो। कहने का मतलब है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें मेजर जो मेन सब्जेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस रहा हो। समझ गए। अब वो आपने चाहे MA करके कोई कोर्स हो, MSc करके कोई कोर्स हो, या जितने यहां पर टर्म दिए थे उससे कोई कोर्स हो, MBA करके हो, बट वो मेन वहां पर ही होना चाहिए। तो इन्होंने बोला A से लेकर C तक तीनों के तीनों में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन है क्योंकि ये, और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब समझ में आ गया ना। जैसे पहली वाली पोस्ट के लिए था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 55% और ग्रेजुएशन हो रखा है तो 60%। पोस्ट ग्रेजुएशन में इस पोस्ट के लिए क्या है, स्पेशलाइजेशन है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, कोई भी आपकी डिग्री चलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली। अच्छा, अब आके बताते हैं, देखो एक सेकेंड, बाकी नॉर्मल चीजें, कंफ्यूजन इसमें नहीं है, इधर आ रहा। जैसे उसमें आपने क्या सेम है दोस्तों, इसमें ऑफिसर जो DSIM वाली पोस्ट है, मास्टर्स डिग्री चाहिए इसमें, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में, विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो वही सेम है, ऐसी आपका दूसरा डिग्री, तीसरा डिग्री, ये सब सेम है। कंफ्यूजन जो यहां पर आ रखा है, सर 55% है
तो हम यहाँ पर कैसे कंसीडर करेंगे, 60% को कैसे कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो मैं उसके बारे में बता दूं। अगर आपका 60% ग्रेजुएशन में जो चाहिए ना, देखो 60% ग्रेजुएशन जो चाहिए, अगर आपका 59.99 भी है ना, तो भी दोस्तों ये 60% में नहीं कंसीडर किया जाएगा। 60 मतलब 60 ही होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए। आपका 59.99 भी होगा तो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेम एज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर 55% है, तो अगर आपका 54.99 है तो भी दोस्तों ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये है आपके लिए एकदम क्लैरिटी के साथ। और कोई कंफ्यूजन है अगर, तो मुझे आप जरूर बताइएगा। मैंने एक वीडियो और किया था जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट को डिवीजन है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे उसको लेकर। आरबीआई में जो कि डिवीजन पेपर 1 में नहीं दिया हुआ है, तो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन का डिवीजन, मैंने उसके लिए वीडियो किया था। ये वीडियो खत्म होते ही वो वीडियो आपको दिख जाएगी रिडायरेक्ट होते हुए, जाकर आप उसको देख लेना। कोई और सवाल हो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपके सवाल के हिसाब से मैं ऐसा एक वीडियो बना दूंगा परफेक्टली आपके साथ इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। बाकी एक और इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आप लोगों को दे दूं, वो इंफॉर्मेशन ये कि आप में से सभी लोग, अभी यहां चलते हैं, आप में सभी लोग दोस्तों यहां आता है, आप में सभी लोग आज रात 8 बजे जुड़िएगा टीम एबीपी के साथ, हम लोगों के साथ, अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, अभिजीत सर, हम चारों लोग हैं। रात के 8 बजे 30 मार्च को एक बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। उसको देखिएगा, कुछ आपके काम की, फायदे की चीज, फायदे की इंफॉर्मेशन वहां पर है, इसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन का फायदा उठाइएगा। बाकी क्या आप में से सभी लोग जो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप सभी लोगों के लिए बता दूं 1 अप्रैल से 10% फी बढ़ रही है हर किसी में। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी आप ले सकते हो। पहले फी एग्जाम्पल के तौर पर बैंक की 6500 रुपए एक साल की, वो बढ़कर 7150 हो जाएगी। आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। इस कोड का इस्तेमाल करके ABP10 इस कोड का इस्तेमाल करना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, इसका फायदा उठा लो। बाकी कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों आप मुझे जरूर जरूर बताइएगा। दिस इज फॉर यू। खत्म करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।